अगर कल सुबह तक ये कली फूल बन गई ना तो मैं पार्टी में जाऊंगी। जय सिया राम चाची जी। जय सिया राम। इनकी 33 करोड़ देवताओं वाली पूजा खत्म हो जाए ना तो मैं रंगोली में 10 गाने देख पाऊंगी। जब देखो पूजा ही करते रहते हैं। उन दिनों संडे इतना ही खास हुआ करता था जितना कि आज होता है, पर हमारे पास संडे की सुबह का इंतजार करने की एक खास वजह हुआ करती थी, क्योंकि हमारी संडे की सुबह शुरू होती थी रंगोली से, जिसमें आते थे नए पुराने फिल्मी गाने। और जिस किसी से रंगोली का प्रोग्राम मिस हो जाए उसका तो मानो आने वाला पूरा हफ्ता ही बेरंग हो जाता था। क्या मम्मी, जितनी बेसब्री आपको ये रंगोली देखने की है ना उतनी मेरी शादी की होनी चाहिए, पर नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं पड़ी। पता नहीं मेरी मांग में लाल सिंदूर कब भरेगा। भरेगा, चुप रहे अभी। मम्मी चला दूं क्या? कम वॉल्यूम पे रखूंगी। क्या प्रीति, यहाँ पे मेरी शादी नहीं हो रही, सिंदूर नहीं लग रहा और तेरे को आवाज की पड़ी है। देखा, एक को शादी की पड़ी है, दूसरे को रंगोली की। आज तो मम्मी को पूजा खत्म करने की इतनी जल्दी है कि नीचे गार्डन में पूजा की थाली के लिए फूल भी चुनने नहीं गई। बालकनी में जो गुलाब खिला था ना, बस वही तोड़ के पापा के हाथ में पकड़ा दिया। गमले में गुलाब खिला था? हाँ तो गुलाब गमले में ही खिलेगा ना। हाँ, पानी के मटके में तो नहीं खिलेगा। क्या नैना? हाँ मतलब अच्छे से खिला था। हाँ, बहुत अच्छे से खिला था। एक काम कर, बैठे बैठे ना ये छिल गई। या मैं रंगोली नहीं देख पा रही हूँ, इसको गुलाब की पड़ी है, बताओ। प्रीति, तेरे पापा की पूजा खत्म हो गई, अब टीवी चला दे। उस दिन फिर भगवान जी ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। अब गुलाब खिला था पर मिला नहीं, इसका क्या मतलब? गुलाब वाले इशारे को 50-50 मानकर कैंसिल कर दिया मैंने और सहारा लिया रंगोली का कि आज अगर रंगोली में मैंने प्यार किया का गाना आते जाते हंसते गाते आया तो मैं समीर की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। नैना दीदी मम्मी ने बुलाया है, चलो चलो। अरे तू थोड़ी देर ये देखना, फिर चलेंगे। नहीं, मम्मा ने बुलाया है अभी, चलो। अच्छा तू जा, मैं आती हूँ, जा। नहीं, मम्मा ने बोला है साथ में चलने को, चलो तो। भगवान जी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने मुझे। चलो। वहाँ पर तो रंगोली भी नहीं देख पाऊंगी। जल्दी बुलाया है, चलो ना। क्यों परीक्षा ले रहे हो आप मेरे दिल की? हाँ हाँ चल। नैना जाना बेटा, नहीं तो ये सर खाता रहेगा। जा, और सुन, वहाँ जाकर अपनी ताई जी से गुलाब वाली बात मत बता देना, नहीं तो तू आलसी आलसी कहकर मेरी जान खा जाएंगी। हमेशा चौधराइन की तरह बैठी रहती है मेरी गलतियाँ ढूंढने के लिए। अरे प्रलय, तू कहाँ जा रहा है? नैना, अरे प्रलय को छोड़, तू आ यहाँ पे अंदर। आई ताई जी। खुद तो चला गया, मुझे यहाँ पर फंसा कर। अरे जल्दी चली आ, पैरों में मेहंदी लगी के चला नहीं जा रहा। जी, अब ताई जी आपने बुलाया था, मुझे कुछ काम था। हाँ काम था, और काय के लिए बुलाया था? तुझे मिठाई खिलानी थी क्या? अब वहीं खड़ी रहेगी दूसरे मोहल्ले में कि यहाँ भी आएगी मेरे पास? वो जी, जी कोई जल्दी है क्या? है? फिर? वो ताई जी, टीवी पर रंगोली प्रोग्राम आ रहा था ना। ओ भाई, सत्यानाश हो इस टीवी का। सवेरा होते ही ना तुम लोगों का नाच गाने का प्रोग्राम शुरू, और वो चाची तो तुम्हारी है ही नचनिया। कुछ पता नहीं लगता उसको कि उसकी लड़कियां कहाँ भटक रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, लड़कियां बिगड़े चाहे बने। एक दिन नहीं देखेगी तो मर जाएगी क्या? नहीं ना? जी नहीं नहीं ताई जी। हाँ, ये पापड़ सारे खराब हो गए हैं, देखो। अब तुम यहीं खड़ी रहना, हिलना नहीं। मैं ये पापड़ सूखने को डालकर आती हूँ। हिलना नहीं यहाँ से, कुछ काम है मुझे। यहाँ मेरी जान सूखी जा रही थी और ताई जी को पापड़ सुखाने की पड़ी थी। रंगोली देखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। गाना आया तो बर्थडे पार्टी में जाना है, और अगर गाना नहीं आया तो। अरे कहाँ जा रही है, काम चोर कहीं की।
मौका मिला नहीं कि भागने की पूछती है, पहले खड़ी रहे वहीं पे। अरे नैना, फोन बज रहा है। आपने तो लेने के लिए मना किया था ना, मैं नहीं लूंगी। अरे फोन उठा नैना। जी ताई जी। हेलो। फोन से चाहे कोई आवाज आए या ना आए, फिर भी रिसीवर के इस तरफ समीर की एक एक सांस के उठने गिरने की सारी गिनती जान जाती थी मैं। हेलो। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस जमाने में लोग ये पहचानने में पीएचडी कर लेते थे कि फोन के उस तरफ कौन है। मीडियम चाहे टेलीफोन हो, पर रिश्ते तो टेलीपैथी के हुआ करते थे। इसका मतलब है मुझे पार्टी में जाना चाहिए, है ना नैना? हाँ नैना, तुझे जाना ही चाहिए। नैना, किसका फोन है? ताई जी, वो रॉन्ग नंबर। हैप्पी बर्थडे समीर। सुनो विशाखा, तुम एक माँ हो, समीर को समझने की कोशिश करो। कुछ भी हो, वो अभी भी बच्चा है, लेकिन तुम बच्ची नहीं हो। इतनी बड़ी होकर तुम्हें ये समझना चाहिए कि बेटे के जन्मदिन के दिन कम से कम उसे आके विश करो, उसे आकर मिलो। नो पापा, मेरे आने या ना आने से समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुश है अपनी दुनिया में। रखती हूँ, बाय पापा। विशाखा बहन आ रही है ना मालिक? नहीं आ रही। पर ये जानकर समीर बाबा को बहुत दुख होगा। जरत, जब तक समीर का ये नाना जिंदा है ना, तब तक उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। ना ही उसकी जिंदगी में, ना ही उसकी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन में। उसकी सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया था ना? जी मालिक। जाके ले आओ। जी मालिक। क्या? वो हर बार विशाखा बहन समीर बाबा के जन्मदिन पे समीर बाबा की खास आरती करती थी, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? वो आरती मैं करूंगा। आप करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? समीर कभी कभी प्यार से मुझे मम्मी कहता है ना। जी। तो ठीक है ना, फिर मैं ही करूंगा। आरती की थाली तैयार कर।